कहीं कुमारा बेचा ही एक ही रात में वोट दे ध्यान वो के उपाय होगी की तो कुमारा में बिल नहीं लाके देंगे मेरे तो भी नहीं आएगी पर मारो भाई तो कुमारे भी रोटे हो के लो भी को तो विक्रम जी लाके देंगे भी नहीं। हाँ जरूर ला देना नहीं सरकार पलटा की जरूर ला दे। पेंशन दे रही है, पेंशन मिल रही है अजय के पेंशन मिल रही है तो भी नमी की कन्या 5 टापरों 6 महीना को घरा वर्तमान जो सरकार है भी होता नाराजगियां चल रहे होते नारा तो भूखा मरता मत चला में तो नहीं। बीजेपी अगर आवे है तो क्या काम करेगी अब की बात है? बीजेपी बहुत काम करेली, रोटी खाबू सिखा देली। पानी की पाइप का रसीद काट दे दी 2200 रुपए की, आज तक लोगों का कनेक्शन को नहीं आया। अंत समय के माने ते दे रहे हो योजना थे पहले से देता। मोदी ने आर पूछे क्यों पूछे मोदी ने अगर है कांग्रेस किनको विचार वो एक तो वो फिर है हमारे गांव का माने बार वो बिकला तार के उठा ले जाए वो राहुल गांधी। अगर वो ही धरना उस फैक्ट्री पे ना लग के और राजकुमार के ऑफिस के सामने लगता कि तेरे को जाने नहीं देंगे, हमारा काम कर, हमने तेरे को वोट दिया है, तो उस चीज का निष्कर्ष निकलता। बाकी सनातन धर्म को सपोर्ट करने के लिए कोई मोदी नहीं आएगा कि सनातन धर्म को मैं सपोर्ट कर रहा हूँ। राजकुमार जी हैं, उनसे भी पूछा जाएगा कि भाई साहब 8 वोट ले जागो तो कॉलर पकड़वा काम करवा लेगा। ग्वाल सांचो चाहे ग्वाल सांचो न हो ना जना गंडगांगो फड़वा दे। शुभकरण जी एक जाति विशेष के मतों से जीतते हैं। हर नेता का आजकल का सिस्टम ये है, वो जनता को नहीं पूछ रहा है, वो भाई सालों को पूछ रहा है। वो फलाना ग्रुप उसका प्रचार कर रहा है, वो ढेगड़ा ग्रुप उसका प्रचार कर रहा है। अरे वोटर हम है वो ग्रुप वाले हैं। ये गुंडा राज कायम करने का काम किया है कांग्रेस ने। 5वीं से 12वीं क्लास के बच्चों के लिए 100% स्कॉलरशिप जीतने का सुनहरा मौका। आज ही करें प्रिंस ओलंपियाड में रजिस्ट्रेशन और जीते ढेरों इनाम। राम राम साहब, मैं रोड ते देख रहे हो झलको जो आज अब पहुंचा नवलगढ़ विधानसभा क्षेत्र के टोंग छिलरी ग्राम पंचायत में, जैसे लोगों राजस्थान की राजनीति के तहत बातचीत करेंगे। टोंग छिलरी गांव की एक पहचान है जो उदयपुरवाटी विधानसभा क्षेत्र का बीजेपी प्रत्याशी ही शुभकरण जी चौधरी की उपाओं गाँव है। हड़ौल लोगों सारी बातचीत करेंगे, वीडियो शेयर कर देना और लास्ट तक देखना है। राम राम साहब जी, राम राम साहब। तो जी क्या नाम है? जगू राम सैनी। सैनी जी, अब की बार क्या समीकरण बन रहे हैं नवलगढ़ में? आपका देखो बात तो बढ़िया बन रही विक्रम जिंदेवा का। विक्रम जी दे रहे हो? हाँ विक्रम जिंदेवा। क्या कारण दे रहे हो? के काम देना रात तो पड़ता है, चोखा है, बढ़िया लगे, सोनो लगे। एक आदमी के तो लुगाई एक आदमी कहने से वो थोड़ा बिन रोटी तो सही नवापड़ा ने कहीं कुमारा बेचा ही एक ही रात में वोट दे ध्यान वो के उपाय होगी की तो कुमारा में बिल नहीं लाके देंगे मेरे तो भी नहीं आएगी पर मारो भाई तो कुमारे भी रोटी हो के लो भी को मन तो भी नहीं मारी रोटी मन तो कर देते थी। तो विक्रम जी लाके देंगे भी नहीं? हाँ जरूर ला देना, नहीं सरकार पलटा की जरूर ला दे। पहले भी लगेगी लाई ही इंदिरा जी भी नहीं ही जहाँ बहुत दिन की सहायता करी ही और ये बीजेपी नहीं आवा तो बहुत सहायता करे है, बढ़िया से बढ़िया करे है और गरीबों की सहायता करेली नहीं सरकार पलटली थी की समझगा। और पहले की सरकार है बने हुई लिए बात तो पूंजीपत का नहीं चालेली महाराज गरीब का गुंडे कर लो मेरे को कमी जी कहने देखो पेड़ बाद ने समझगा बाद ने थोड़ी दाढ़ी आ रही है सांस उठा लागो मेरे को ये लो थोड़ो ये गवर्नमेंट करेली नहीं। वर्तमान सरकार तो इलाज फ्री कर रहा है, सांस को इलाज करवा लियो। सांस को कटे भाई पीसा को इलाज करें, गरीब को कौन इलाज करे? गरीब ने तो कोई देखे कि नहीं करनी रोड है गरीबी के ऊपर तो सवारी में उठे कच्चे गेले कोई गंजा आज काली। वर्तमान सरकार तो काफी दावा कर रही है विकास का, काम करवाए को नहीं कुछ नहीं करवाया, बताओ ठाडांगा करवाया गरीबों को कुछ जो काम करवायो। गरीबा ने बिजली फ्री दे रही, नाच दे रही, इलाज फ्री दे दियो। अजी क्यों गंदी हो गरीबन तो गरीब तो मजदूरी करी खा रहे आले क्यों गंदी है क्या वह भी चटनी सू भाई 2 दिन का क्यों आ जाए 5 आदमी घर में 5 दिन खा लिया मुझे बहुत खुशी मार तो एक बल्ब है छोटो सो गरीब के झोपड़ी में सस्ता है तो भी का कत्तारी ब्याह ही सरकार बोल दी हमारे 5,000 ब्याह ही बिल काटा लगी और गवर्नमेंट कह रहे फ्री दे रहे हो क्या की फ्री दे रही है मन कुछ फ्री नहीं दे दिला रहे 2700 रुपया आ रहे ही काम में लियो होगो तो 2700 के लियो काम में एक लोटियो चासा आजकल सब बेईमानी भरी है जो ठाडांगा तो घर जाई गया गरीब का झोपड़ी में पकड़ी है क्या कर ले है 2 लोटिया के साथ में नहीं गरीब के बापड़ो समझ का बात नहीं और गरीब के तो 8 लोटे फूट जाए 10 रुपया लागे तो बोल जानो मुश्किल को पीसा पेंशन दे रही है, पेंशन मिल रही है अजय के पेंशन मिल रही है तो भी नमी की कन्या 5 टापरों 6 महीना को घरा बालाजी को ऊपर पुजारी है तो वो नालियर पधारे 20 आदमी मेरे से एक ही चिटकी पाती आवे भी पेट थोड़ो पर को मारो पेट तो रोटी खाया बरसी नहीं सरकार पड़ती सोच लगता है और नहीं सरकार क्यों करेली। वर्तमान जो सरकार है भी होता नाराजगियां चल रहे होते नारा तो भूखा मरता मत चला में तो हाँ भूख मर लिया क्यों करिए तो हाथ को नहीं दापेड़ा नहीं बात आऊँ भूखा मरता की बात आऊँ तो आज की सरकार बदलेगी बीजेपी की तो आप पेट भरेगी बा गरीबों के लिए ठाट करेली भाई करेली आगा के लिए अपन वोट दिन ला आगा के लिए वोट दिन ला जो अभी पुराना नेता होगा ने बा आपका घर बना लिया
दुकाना खोल ली, कोई जोड़ा रोक लिया, कोई गवां का है कोई मेला भरता पर है रोक लिया, समझ का बात नहीं। और कोई गौशाल ही बा बना करे सरकारी जमीन में और बेटा दुकाना का ली 5 रुपये आ रहे हैं वहाँ तो नाम बताओ। के का नाम बता रहे ऐसे भी कर लिया, नेता बड़ा बड़ा कर लिया, एक का नाम बड़ा नेता, हाँ बड़ा बड़ा नेता ही कर लिया। नौलगढ़ का राजस्थान का नौलगढ़ का नहीं, बीजेपी अगर आवे है तो क्या काम करेगी अब की बात? हाँ बीजेपी बहुत काम करेली, रोटी खाबो सिखा देली, जो इंदिरा जी रोटी खाबो सिखाएगी ने, जिस रोटी खाबो सिखा देली गरीबों ने। बुद्धूराम जी अब की बार के काम होया गाँव के माए तो के बाकी रह गई? काम तो हो रहे हैं छोटा मोटा तो छोटा मोटा ही हो रही है। तो वर्तमान विधायक तो दावा कर रहे हैं बहुत काम करे, बहुत विकास करे। अब विकास केवल तो किसा करे बाब, रोड़ा तो सर टूटी पड़ी, कागजा में करेगी? कागजा में करे दी मैं तो रोड़ा पर चल रहा गाड़ी चलाऊँ तो स्कूल की जब तो की सारा। अब की बार नौलगढ़ में क्यों माहौल लग रहा था? अब जगह जहाँ माहौल बनाओगे ना भी साबू बोर्ड लागोगे तुरता तो कोई ठिडोगा नहीं ये लाग रहा था ना अब की बार? और जहाँ घर का ही विदेशी बढ़े आप देश तो वो तो तारो अधिकार है वोट वालों तो। मेरा अधिकार है भाई घर कहाँ गेली तो साथ में पड़ोगे। क्या नाम है जी? रक्षपाल सिंह शेखावत, पूर्व प्रधान इंटक हरियाणा। अब की बार राजस्थान की राजनीति की तरफ जाती दिख रही है? राजस्थान की राजनीति सरकार रिपीट हो रही है, वापस कांग्रेस की आ रही है। तो लोग तो कह रहे हैं बोले बिजली को नहीं आ रही। बिजली की समस्या है तो वो समस्या अलग बात है, बाकी बिजली बराबर आ रही है। राजस्थान कर्जा कमाए दूसरा नंबर पर आ गया है, अभी का सर्वे की बात है। और राजस्थान में केंद्र सरकार कोई मुआवजा नहीं देती इनको, कोई सहायता नहीं दे रही है। यही कारण रहेंगे, यही कारण है। अभी पीछे कुछ दिनों पहले की बात है, गहलोत सरकार का एक मंत्री ने महिला सुरक्षा के खिलाफ कुछ बोले हो, अभी ने बर्खास्त कर दियो गए भी पर क्या करना था? वाहियात बातें की, उससे उस बर्खास्त हुआ है वो, बिना मतलब की। कोई लाल डायरी में कुछ नहीं मिला। मंत्री होते हुए उसको या तो सरकार को कहना चाहिए था, अलग से कहना चाहिए। वो मंच पे बोल रहा है तो वो गलत है। रामू जी अब की बार के जचारा की वोट? मैं जचारा किया जाखने देंगा भी कुछ वोट बीजेपी ने। हाँ बीजेपी। तो बीजेपी के कारण दे रहे हो? अब कारण कौन भी और मतलब पटेड़ो को नहीं कोई समस्या तो आई होगी, विक्रम जी क्यों हलतो करे होगा उधर मान तो भी को नाव मिले की को पहले सरकार को। हाँ कांग्रेस को नाव मिले मन तो कांग्रेस को परेशान क्या अरे बहुत ठाडा हो रहा भगवान में तो अदना कहेगा के गांव में काम कौन करेगा? के काम कराओ बाजरो काट लियो मारो, बाजरू काट लेगा और मैं ही काट लियो मारो और बिगड़ के काम करावा तो राजकुमार जी थोड़ी काट के भी को नाव मिले थे के काम बाकी रखो, क्यों बाकी रखो मारो तो क्यों कौन करा? क्यों कौन करा मारो तो वो तो दावा करें कराबा का कौन का दावा है? चिलरी का 80% वोट बीजेपी का जाएगा, 80%। 80% 20% कांग्रेस का जाएगा। 80% बीजेपी के कारण जा रहे हैं। के कारण जाए विकास देख लो कतो को जो रोड़ा देखो यार मेरे सारी काली गरेड़ी सब में खड्डा पड़े, सब फूट रही है। विधायक जी ने बताया उनकी? विधायक जी ने मैं क्या बताओ, सरपंच जी बताऊँ बता दियो, सरपंच जी बताया सब बता दियो, सरपंच जी ने बताया थे? सारा गाँव का जार कह दियो भोजनगर में मीटिंग इतना कि रोड टूट गई साहब। अब तक तो कोई ये लो नहीं। वोट किन दे रहे होते? वोट बीजेपी ने देंगे, देश हित की पार्टी है, देश हित की। आज तक बीजेपी ने देता है, मोदी के पीछे दे रहा। अच्छा मोदी के कारण दे रहे हो? बिल्कुल। मोदी क्या कर दियो उसको? मोदी घणो कर दियो, राष्ट्र रक्षा मोदी करे, बाकी और कौन सो करो? और भी क्या करे बताओ ना। पाकिस्तान में जाके स्ट्राइक कर दिया, बाकी मोदी ने करी है, बाकी आज तक कोई कौन करी। सुभाष जी अब की बार के समीकरण बन रहे हैं टोंक चल रही है? समीकरण यो बनना है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को। आम आदमी को? हाँ। तो बीजेपी को बताने लगे? अब हर का मन की बात है, कोई बीजेपी ने देसी, कोई आम आदमी पार्टी ने देसी, कोई कांग्रेस ने देसी, लेकिन टक्कर मेरे हिसाब से आम आदमी पार्टी की और कांग्रेस की होनी चाहिए। तो आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी को कौन है कैंडिडेट? अरे कैंडिडेट तो अब तक मैं देखे नहीं, लेकिन मैं तो भी पार्टी से आम आदमी केजरीवाल ने देकर भी पार्टी से। हाँ केजरीवाल के चेहरा पर दे बात चेहरा पर। हाँ जब बात करें आपकी बार वर्तमान सरकार की, कांग्रेस सरकार ही नौलगढ़ में, तो अब की बार कशोक के विकास हो यार के बाकी रहो? कांग्रेस सरकार में भी बढ़िया विकास हुआ है, बढ़िया काम हुए हैं और गरीबान भी हर चीज़ की सहायता मिली है। अब लोगों ने देखो कांग्रेस सरकार में नमक तकात मिल रही है, अब भाई जी को नमक खासी वो तो दोबारा वोट देसी। तो क्या लाग रही है अब की बार रिपीट करेगी सरकार कांग्रेस रिपीट करसी, जादूगर ही मुख्यमंत्री दोबारा बनी सी। तो बीजेपी का क्या माहौल है? बीजेपी को आपने तो नवलगढ़ में आज तक जीती याद को नहीं, कांग्रेस की सीट आई और दोबारा कांग्रेस ही जीतेगी। शेखावत जी अब की बार के जचारा की किन दोगा वोट? वोट मेरा तो अब की बार पहला वोट लगा वो, और मैं तो विक्रम जी देवा की सोच रखी है। घर के पीछे चल रहे हो या फिर थारा कोई मुद्दा भी है? मुद्दा ये है कि अब आज तक तो बीजेपी आई को नहीं नौलगढ़ के मायने, आज तक को नहीं। तो अब यार पहली बार बीजेपी ने मौका देकर देखेंगे कि ऑल ओवर इंडिया में तो बहुत विकास हो रहा है और इंडिया को नाम भी बहुत हो रहा है ऑल ओवर वर्ल्ड के मायने। जो मोदी अपने इंडिया खातर करेगा, मन लगा कि अपनी बीजेपी सरकार नौलगढ़ खातर भी करेगी। तो जो वर्तमान सरकार है गहलोत सरकार पर बहुत सारी सुविधा दी, आज को कतों फर्क पड़ेगा राजस्थान की राजनीति पर? फर्क वो है कि जो गहलोत सरकार है
वो लास्ट का महीना नमक फ्री कर दिया और नमक दे दिया और बीजेपी को मतलब को नहीं। तो वोट बैंक की राजनीति है। हाँ, वोट बैंक की राजनीति है यार। ये तो धरातल पर काम कौन कर रही है? कांग्रेस सरकार से आपकी बार विधायक ही नवलगढ़ में बहुत अच्छा काम करवा की बात कही है और गहलोत जी दावा कर रही हैं। अब एक बार रोड बनी है, हमारे बाईपास है नवलगढ़ वाली, अब अभी बनाई है, अब फूट गया, मैंने गड्ढा होगा बड़ा बड़ा, वो दिखावा की रोड ही वो काड़ो कर दिया ऊपर से और फूटी पड़ी है, जार देख रहा हो गड्ढा भर रहे हैं। सिर्फ दिखावा की दिखावा की है, काम कौन कर रहा था? हमारी गाड़ी तो 2 बार पंचर होगी। जलको जूनू हमारे गांव में पहली बार आए हैं, इसके लिए तारो बहुत बहुत स्वागत है। और भी इंटरव्यू करने के लिए आओ और हमारी गांव की समस्या है ना बातें देखो। क्या समस्या है गाँव? रोड इसकी गली बन गई या ये घनी ठाडी समस्या है। पड़ोसी कब्जो कर लियो भाई जी का हाल लगी वो तो कब्जो ही करेगा, मेरा गिराएगा सांगड़ा तो मैं कर लूँगा, तारा गिराएगा तो तय कर लोगा। आ कर रखी है रोड फोड़ के घेर दी टोटल एकदम से कि भाई की जो पानी का कनेक्शन होना लोगों का पैसा ले लिया लोगों के ना से, पानी की पाइप का रसीद काट दे दी 2200 रुपये की, आज तक लोगों का कनेक्शन को नहीं आया। तो वहाँ पैसा कौन लिया? जो कॉन्ट्रैक्टर हैं वे लिए ही, बाकायदा जो ठेकेदार हैं वे लिए ही। नहीं तो क्या वहाँ तो कोई तो आ कहेंगे भाई मान तो गवर्नमेंट से ऊपर से ऑर्डर मिलेगा, रसीद काट दिया बाकायदा, लेबर का साइन है भी कमाने। अब वो कहाँ है, कौन करवा रहा है उससे? पानी तो फ्री है? कहाँ है पानी फ्री? पानी तो जो पहले की टंकियाँ बनी हुई है ना, पहले के राज की जो टंकियाँ बनी हुई हैं वो ही है, बाकी अब तो जो चलेगा ना वो फरी फारी कुछ नहीं है। और जो आपकी बार विकास के वर्तमान जो विधायक हैं वे बहुत दावा कर रहे हैं कि बहुत विकास हुआ। विकास करने के लिए तो विधायक जी रोड बना दी चारों मेरे बढ़िया आपका नहीं को बढ़िया कर दियो, लेकिन है कि भाई कि अब परिवर्तन जरूरी है। तो सरकार तो बहुत सारा कोशिश कर रही है। कोशिश करो चाहिए। अब ते एक बात बताओ मैंने कि एकदम तारो हार्ट ब्लॉक होगा और 5 से ले जार भी कर डॉक्टर ख्याब लगा चाहिए इंजेक्शन वो ठीक हो जैसी के अंत समय के माने ते दे रहे हो आ योजना दे पहले से देता। प्रधान जी तो बता रहे हैं कि बोले प्रधान जी तो कुछ भी बता दें, प्रधान जी तो आ करेंगे आने बोई को नहीं बेरो कहने में कि भाई कत्ती बढ़ रही है कत्ती आ रही है, अब कह पर देश कटे चल रहे हैं। आज यूक्रेन वगैरह को वो देखो तो सही थे, देखो देवी के ऊपर की मोदी ने आर पूछे क्यों पूछे मोदी ने अगर है कांग्रेस किनको विचारो वो एक तो वो फिर है हमारे गांव का माना बार वो बिकला तार के उठा ले जा वो राहुल गांधी जिसको बोलने का पता नहीं है भाई कि क्या है क्या नहीं है, वो आदमी कोई लायक ही नहीं है, उसको वो आगे कर रखा है। किसी ऐसे आदमी को लाओ ना आगे कि भाई वो काम कर सके देश के लिए, तब जाके काम हो। कांग्रेस में तनकुण लग रहे हैं मजबूत चेहरे, कांग्रेस में मार तो राजकुमार जी ने बना दो बड़े मजबूत चेहरे या चेहरे बढ़िया चेहरे राजकुमार जी ने बना दो। तो तेरा भाई बात करिए, पार्टी के वोट है ही नहीं, जातिवाद का वोट है। आज जाट समाज का व्यक्ति आ गया तो जाट उसको वोट देगा, ब्राह्मण का आ गया तो ब्राह्मण उसको वोट देगा, राजपूत का आ गया तो राजपूत उसको वोट देगा। जातिवाद के वोट है भाई साहब। मैं क्या करूंगा, मैं देखूंगा यार राजपूत आ गया मैं नहीं दूँ, ये अपना ब्राह्मण है भाई मैं उसको वोट दूँ। देखो ये है, ये अगर वोट सही हो आदमी और सही बाकायदा पार्टी का आदमी हो तो वो पार्टी को वोट देना, तब जाके पार्टी को ऊपर है। बात यह है। विक्रम जी को क्या माहौल लग रहा है नवलगढ़ में? विक्रम जी को माहौल लेने देखो 30,000 वोट लिया वे कम कौन लिया, और अब कांटा की टक्कर है, कहे कौन से कहाँ कि पालड़ो कठिन बैठ जाए। मुकंदाराम जी जहाँ सुखकंड जी उदयपुर वाटी चुनाव लड़े थारा गाँव का ही, तो वहाँ कशोक के व्यवहार है, कशोक के व्यक्तित्व बढ़िया है, तो वह गाँव का आया भी करेंगे कदे मैं भी वही है। और जहाँ कोई समस्या होगा गांव की तो भी कमाए भी वे काम कराऊँ हेल्प करेंगे लोगों की, हेल्प तो करेंगे। और अब की बार तेकिन जीता रहे हो नवलगढ़ को तो हालता नहीं खिचड़ी जा रही है, कोई टिकट सकी मिलना भी पड़ लो पूरा टिकट आजादी ना जना कैसे कहाँ तक कैसे बीजेपी में विक्रम जी दे दी, कांग्रेस और राजकुमार जी हैं हालता नहीं तो बड़ा टिकट है कम से कम 5-7 टिकट है 100 है बड़ा जाति समीकरण से के हिसाब से बैठल था तक क्यों को नहीं बैठ रहे। भीम सिंह जी अब की बार क्या माहौल है, क्या समीकरण बन रहे हैं? माहौल तो साहब फिलहाल बीजेपी को भी लाग रहे है और राजकुमार जी को भी लाग रहे हैं, लेकिन फिलहाल कोई पारदर्शिता है को नहीं। जब तक नामांकन हो जाए तब कुछ पता चल सके कि को है। बाकी राजकुमार जी बढ़िया विकास करे। आपण छिलरी गांव की मैं धरातल की बात करूं तो छिलरी ग्राम पंचायत के अंदर अच्छा विकास करे। कहने लग रहे हैं छिलरी में काम ही को नहीं होगा। अजी वो सबकी अलग अलग सोच अलग अलग मायना ही। बाकी आप धरातल पे जाके चेक कर लेना, बावड़ी से लेकर और डालाना जोड़ है वहाँ तक आपको रोड मिलेगी, CHC मिलेगी, PHC मिलेगी, सरकारी स्कूल आप देख सकते हो उसमें काम हुआ है। आदमी आके बोलेगा ही नहीं तो उसका तो काम हो नहीं सकता। जिसने बोला कि मेरा काम करना है तो राजकुमार जी ने काम किया है। 270-75 दिन किसान धरना पर बैठा वोट हटा गवाए अजी तो बाकी तो सुनवाई उनकी। मैं 1 मिनट बात सुनो आप। राजकुमार जी ने आप बोल रहे हो 275 दिन उनकी सुनवाई नहीं की, वो गोठड़ा की प्रॉब्लम है। मैं छिलरी की बात कर रहा हूँ, नवलगढ़ की प्रॉब्लम है। नवलगढ़ की प्रॉब्लम है लेकिन वो बड़े लेवल का मैटर है। अब आप बात कर रहे हो फैक्ट्री की, फैक्ट्री जो अलॉट होके आई है वो सेंटर से अलॉट होके आई है, वो बीजेपी वालों का काम है। सेंटर में बीजेपी है और यहाँ जो उनका विरोध कर रहे हैं वो भी बीजेपी है। पहले लोगों ने एग्रीमेंट किया, जमीन दे दी, अब जिन लोगों की जमीन बीच में आ गई
वही तो वहाँ पे बैठे थे। कुछ लोगों ने जमीनें नहीं दी। क्यों नहीं दी? क्योंकि उनकी वो पैतृक जमीन थी, उनसे जुड़ाव था, उन्होंने नहीं दिया। स्थानीय प्रतिनिधि तो समस्या को समाधान कौन करोगे? बीजेपी वालों ने क्या की गुटबाजी कर ली। अगर ये सीधे विधायक के पास जाते तो उस चीज का कोई ना कोई निष्कर्ष निकलता या कोई रास्ता निकलता। आप विधायक जी के पास न जाके कुछ ऐसे लोगों को पकड़ लेते हो जो चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो रहे हैं, और उनसे जाके कोई गुटबाजी का ऐसा कार्यक्रम कर दिया कि वहां लोगों को बिठा दिया। नहीं धरना अभी भी सुनो आप, धरना नहीं मैं सुनो धरनों में कवर करो तो धरनाओं कुछ लोग करनो की राजकुमार जी आए लेकिन हमारी सुनवाई कौन करी है, बस संज्ञान में कौन लियो मामलो। अभी धरना हटा आपने देखा होगा। तो अभी किसने वो चीज संज्ञान में ली और क्यों, किस आदमी ने वो समझौता कराया और कैसे हटा? तो 270-75 दिन लग गए हम। 270-75 दिन क्यों लग गए? क्योंकि अपन ने गुटबाजी की। अपना विधायक राजकुमार शर्मा है तो अपना सबका विधायक है, वो जिसने वोट नहीं दिया है वो सबका विधायक है। अपने को काम करवाने के लिए जाना पड़ेगा कि भाई हमने तेरे को वोट दिया नहीं दिया, लेकिन तू हमारा प्रतिनिधि है, हमारा काम कर। अगर वो ही धरना उस फैक्ट्री पे ना लग के और राजकुमार के ऑफिस के सामने लगता कि तेरे को जाने नहीं देंगे, हमारा काम कर, हमने तेरे को वोट दिया है, तो उस चीज का निष्कर्ष निकलता। क्षेत्र में एक समस्या और आ रही है पानी की। विपर के करके काम करो सरकार। पानी की समस्या, पानी की टंकियां, आप हमारे सरपंच जी पूर्ण जी उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स खोल के देख लेना। जितनी टंकियां यहाँ से जितने प्रस्ताव मिले राजकुमार जी से सामंजस्य के हिसाब से वो काम हुआ है। एक सरपंच का कर्तव्य ये होता है कि वो ग्राम पंचायत में विकास करवाए, ना कि गुटबाजी करे। गुटबाजी करता है तो वो सरपंच नहीं है। और ग्राम पंचायत में विकास तभी हो सकता है जब उसका एमएलए से तालमेल अच्छा हो। तालमेल अगर एमएलए से नहीं बनेगा तो एमएलए कोटे से पैसा कैसे आएगा? हमारे पास में एक बागोरे ढाणी ग्राम पंचायत है, वहाँ उसको मतलब जो सरपंच है उसको एजेंसी नहीं बनाया गया। यहाँ सरपंच एजेंसी से भी काम हुए, एमएलए एजेंसी से भी काम हुए। क्यों है? क्योंकि उनसे उनका तालमेल अच्छा था। और लोग कह रहे हैं कि परिवर्तन की बात जहाँ तक आ रही है, परिवर्तन तभी संभव होगा जब जो अगला आदमी आएगा वो ऐसे वादे करे और ऐसा कुछ दे। 70 साल से यहाँ गवर्नमेंट है, लेकिन 70 साल से गवर्नमेंट ने क्या दिया है? सड़क, पानी, बिजली, ये सदा से चलता आ रहा है। अब आम आदमी सरकार है, आम आदमी सरकार सब कुछ फ्री दे रही है। फिलहाल की कंडीशन ये है, इन लोगों का मेन मकसद ये है राजपूत को जाट से लड़ा दो, जाट को राजपूत से लड़ा दो, और मुसलमानों को हिंदुओं से लड़ा दो। सनातन की पार्टी कैसे चल सकती है? हमारा देश सनातन पे अकेले पे नहीं चलता है। सभी जातियाँ, सभी धर्म, सांप्रदायिक सद्भाव की भावना हमारे संविधान में लिखी हुई है, उसके हिसाब से हमारा देश चलता है। बाकी सनातन धर्म को सपोर्ट करने के लिए कोई मोदी नहीं आएगा कि सनातन धर्म को मैं सपोर्ट कर रहा हूँ, लेकिन उस चीज़ को बना दिया कि हम तो ये हैं, उनका मोटो बन गया। बाकी परिवर्तन की राह पे नौलगढ़ की जनता चल रही है, बहुत अच्छी बात है। अगर आपको दम लगता है तो हम भी आपका सपोर्ट करेंगे। बीजेपी परिवर्तन की बात कर रही है तो क्या माहौल है बीजेपी को? बीजेपी का माहौल है, अच्छा माहौल है। विक्रम सिंह जी जाखड़ को टिकट मिली है, उनका माहौल अच्छा है। लेकिन वो क्या है कि अभी जनसंपर्क जैसे होगा, अभी तक उनका पूर्णतः जनसंपर्क नहीं हुआ है। जब जनसंपर्क होगा तब वो मायने खुल के सामने आएंगे कि कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। फिलहाल विकास की अपन बात करें, विकास राजकुमार जी ने अच्छा करवाया है। आम आदमी और बसपा को ले के टिकट, बसपा आरएलपी इनका माहौल यहाँ अपने नौलगढ़ में ना तो था न है, लेकिन सपोर्ट करें। मैं सपोर्ट, देखो साहब, अभी मैं सपोर्ट की बात कुछ इस प्रकार है, जब जनसंपर्क करेंगे उनसे उनके बातें पूछेंगे कि आप अगर हम आपको बढ़ाते हैं तो आप हमारे काम किस प्रकार करोगे, क्या करोगे। राजकुमार जी हैं, उनसे भी पूछा जाएगा कि भाई साहब 8वें वोट लेर जागो तो कॉलर पकड़वार काम करवा लेंगे। ग्वाड़ सांचो चाहे ग्वाड़ सांचो न वह ना जना गंडगांगो पड़वा दे तो माने ग्वाड़ सांचो चाहे ग्वाड़ जो मन लागे को विश्वास होगो कि वो अपना आदमी है और अपने लिए कुछ कर सके, भी आदमी को बटन दबाया जाएगा। उदयपुर वाटी का जो बीजेपी का नेता ही सुपकर्ण जी बता रहा गाँव का ही, तो वह कसा के आदमी ही और के है बांगू माओ के लाग रहे था। सुपकर्ण जी की बात मैं करूं तो सुपकर्ण जी एक जाति विशेष के मतों से जीतते हैं। आप देखो वहाँ पे तो वहाँ क्या है कि बहुमूल्य समाज में जाट समाज और सैनी समाज ज़्यादा आता है, और वहाँ पे हमारे राजेंद्र जी गुड्डा जीत रहे हैं। जाति का वोट जब जाता है दूसरी जाति में, तब अगला इंसान जब मजबूत हो, तब राजेंद्र जी गुड्डा वहाँ जीत रहे हैं। इसका मतलब उनके चरित्र में कोई ऐसी चीज़ है, उनके विकास में कोई ऐसी चीज़ है कि उन्होंने काम करवाया, इसलिए दूसरी जातियाँ भी उनको वोट देती हैं। शुभकर्ण जी का क्या है कि जातीय समीकरण वहाँ जाटों का ज़्यादा है, तो वो वोट उनको मिल गए और वो चुनाव निकाल के ले गए। लेकिन अब लोगों ने उनको देखा कि उन्होंने कैसा काम किया, क्या किया है, तो उसके बाद उन्होंने समझ में आ गई उनको कि इनको वोट देने में कोई फायदा है नहीं। राजेंद्र जी गुड्डा ने अपनी पार्टी से बगावत कर ली अपने लोगों के लिए, उससे अच्छा विकास पुरुष मैंने तो देखा नहीं है।
तो एक लाल डायरी को जिक्र कर रहे हो, क्या है वो लाल डायरी? और भी डायरी ये है कि जो मतलब कि डिस्ट्रीब्यूशन होता है, अब जैसे एफएसटी की टीमें वगैरह लगी हुई हैं कि पैसा जो मतलब विधायकों को दिया जाता है इकट्ठा करके कि आपको पैसे देंगे, आप हमारी पार्टी ज्वाइन कर लो, तो वो सभाएं चलती हैं। तो उस टाइम पे जो लेखा जोखा था धर्मेंद्र राठौड़ के पास था, धर्मेंद्र राठौड़ के बंगले पर रेड पड़ी थी, तो वहाँ पे कुछ ऐसा, वहाँ पे राजेंद्र जी गुड्डा गए थे और वो डायरी लेके आए थे। तो उनके पास वो डायरी है, उसमें उनकी हेडराइटिंग से लिखी हुई सारी चीज़ें कि भाई क्या क्या किस किस को क्या क्या पैसे दिए थे। वैभव गहलोत का भी जिक्र है, अशोक गहलोत का भी जिक्र है, वो चीज़ें उन्होंने सार्वजनिक भी की हैं। लेकिन उसका अभी तक मतलब ये राजस्थान में ये डबल इंजन की सरकार न होने की वजह से वो चीज़ें मतलब ईडी और ये चीज़ें संज्ञान में नहीं ले रही हैं। तो अभी कुछ टाइम पहले आपके भाषण में बता रहा है कि अशोक गहलोत जेल जागो। जी ये देखो ऊपर की बातें हैं, इनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है। हमें विकास पुरुष चाहिए, हमें विकास से मतलब है, हम आम जनता है, ना किसी के कार्यकर्ता है, ना किसी पद के गुलाम है। आपकी बार बीजेपी बिना सीएम चेहरा के मैदान में उतर रही है, अभी सीएम चेहरा अनाउंस कौन करो, तो ये चीज़ को कतो क्या फर्क पड़ेगा वोटा? अजी बीजेपी में कई नेता हैं जो जैसे गजेंद्र सिंह शेखावत है, राजेंद्र सिंह राठौड़ हैं, ये इन लोगों का मतलब कि क्षेत्र में ऐसा कुछ है कि ये आदमी सीएम के चेहरे के दावेदार बन सकते हैं। और अभी योगी जी की भी बात हो रही है, कोई योगी हैं अपने बालकनाथ जी, उनकी भी चर्चा चल रही है कि वो भी मतलब कि सीएम के दावेदार हो सकते हैं। लेकिन ये बीजेपी बहुत बड़ी पार्टी है, इसके हाईकमान तय करेगा कि कौन क्या करेगा। अभी तक कोई चेहरा है अभी तक तो मैंने देखा ही नहीं। इनके लग रहे राजस्थान में की सरकार आज के अब की बार राजस्थान में बीजेपी की सरकार के ज़्यादा समीकरण बनते दिख रहे हैं। कांग्रेस सरकार तो बहुत एफर्ट लगा रही है, बहुत सारी सुविधा दे दी, बिजली पानी। सरकार एफर्ट्स तो लगा रही है, लेकिन बात ऐसी है, देखो हर तबके को साथ लेके जो चलता है वो इंसान ही एक सच्चा विकास पुरुष होता है। कांग्रेस सरकार ने 25 लाख का इलाज दे दिया, आपका कहने का मतलब ये 25 लाख का इलाज दे दिया, फूड पैकेट्स दे दिए, ये दे दिया, वो दे दिया, ये चीज़ कोई मायने नहीं रखती। आपकी सरकार में जितनी गुंडा राज हुआ है कांग्रेस गवर्नमेंट में, ये काली शीशे, काली फिल्म, गाटरों वाली गाड़ियाँ, ये जितनी कांग्रेस सरकार में हुई हैं उतनी कभी नहीं हुई थी। ये हर एरिया में एक एक बदमाश बढ़ा दिया कि भाई तेरे पास 50-60 गाड़ियाँ, हमारा प्रचार कर। हर नेता का आजकल का सिस्टम ये है, वो जनता को नहीं पूछ रहा है, वो भाई साहबों को पूछ रहा है। आप बताओ कौन जीतेगा, कौन हारेगा? वो फलाना ग्रुप उसका प्रचार कर रहा है, वो ढीगड़ा ग्रुप उसका प्रचार कर रहा है। अरे वोटर हम है, वो ग्रुप वाले हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये गुंडा राज कायम करने का काम किया है कांग्रेस ने। हकीकत बात ये है। किन सपोर्ट कर रहे हो? बीजेपी को। मोदी के चेहरे पर दे रहे हो? बिल्कुल। सुनील जी, नौलगढ़ में क्या लाग रहे था ना आपकी बार राजस्थान की राजनीति की तरफ ले जाओ नौलगढ़? हमारे हिसाब से तो देखो अभी फिलहाल तो राजकुमार जी को ही माहौल है। राजकुमार जी क्या करती हुए? राजकुमार जी तो चारों मेरे विकास ही विकास कर रखे हैं साहब। अभी पानी की समस्या भी आ रही है, लोग बता रहे हैं। फिलहाल तो देखो कोई समस्या को नहीं, अभी टंकी बन गई, लाइन डाल दी, चालू हो जाएगी। लाइन का पैसा भी ले रहे हैं? पैसा तो देखो छोटा गाँव से तो ले रहे हैं, सुने हाँ 2100 रुपये में भी दिया हाँ कनेक्शन का। अब वोट किन जाओ? हाँ तो देखो वोट के टाइम पर ही बताऊँगा। टोंक शिल्डर की जनता से आप बातचीत करें तो लोगों का समीकरण अभी बराबर से कुछ लोग कांग्रेस ने भी सपोर्ट कर रहे हैं, वर्तमान विधायक के कामों संतुष्ट भी, कोई लोग संतुष्ट भी होने, कुछ लोग बीजेपी ने भी सपोर्ट कर रहे हैं। थान के लाग रहे कमेंट में लिख के बतानी है। और झलको जुन पर यूं ही प्यार बनाए रखो। राम राम।